ने सपने में श्याम को देखो ऐसन पंडित जी। कह गए श्याम चिट्ठिया भेजवैया, अच्छा कह गए श्याम पाती भेजवैया। पाती भेज हमें बुलवैयो, को ले जावे मेरो सने सोए सुनो पंडित जी बेटा। बोली ही ब्राह्मण देव, आप मेरा एक पत्र पहुंचा दो। एक बात और है बुजुर्गों, ध्यान देना, महाराज भगवान की जब जब शादी हुई तो बिना ब्राह्मणों के शादी संपन्न नहीं हुई। बिना ब्राह्मणों के प्रभु की शादी संपन्न हुई नहीं। और ब्राह्मण जो होते हैं, कहते हैं महाराज विद्वान तो होते ही हैं। एक उदाहरण आता है, बुजुर्ग ध्यान देंगे। एक काशी से पढ़ के ब्राह्मण आए, तो आए के घर पे अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, मैं 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण पढ़ के आया हूं। पिताजी बोले बड़ी अच्छी बात है बेटा, मेरा विद्वान हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप विद्वान हैं। बोले हाँ, आपको जो पूछना, जहां से पूछना है आप पूछ सकते हो। बोले मुझे गर्व है, लेकिन बेटा एक बात बताओ। क्या? बोले हमें ये बताइए, आप इतने पढ़ लिख के आए हो, तो बस एक छोटे से सवाल का जवाब दे दो। सवाल क्या है? बोले सवाल ये है कि पाप के बाप का नाम क्या होता है। सवाल बस इतना सा है कि पाप के बाप का नाम क्या है। ब्राह्मण बोले जो तो पड़ गई ना यार। बोले तो घर से निकलो और जब तक पता न लगे तब तक वापस मत आना। अब गांव गांव, शहर शहर, कस्बा, गली गली, हर जगह पूछ रहे भैया पाप के बाप को नाम का है, लेकिन पता ना चल रहा। 4 दिन है गए, 5वां दिन हुआ, तो 5वें दिन एक गांव में पहुंचे। एक गांव के बाहर घर बना था, उस घर के बाहर एक तुलसी का पौधा खड़ा था। अच्छा, जिस घर के बाहर तुलसी का पौधा हो या जिस घर में तुलसी का पौधा हो, तो आप समझ लेना कि वो किसी वैष्णव का या संत का, अच्छे संस्कारी व्यक्ति का घर है। क्योंकि जब लंका में प्रवेश किया था हनुमान जी ने, तो पूरी लंका राक्षसों से भरी पड़ी थी, लेकिन विभीषण जी की कुटिया के बाहर तुलसी का पौधा था। समझ गए थे कि किसी वैष्णव का भक्त का घर है। ये किसी वैष्णव का घर है। ब्राह्मण पहुंचे उस दरवाजे पर, बोले अरे कोई अंदर हो तो मेरी एक बात सुन ले। अंदर से आवाज नहीं आई। फिर बोले कि मुझे एक गिलास कोई हो तो पानी दे दो, मुझे 4 दिन हो गए भागते भागते, पाप के बाप का नाम पता नहीं चल रहा। अंदर से एक मैया आई,
मैया ने गिलास में पानी लियो और ब्राह्मण को पकड़ाई दियो, बोले ले महाराज पियो। ब्राह्मण ने पानी पियो, तसल्ली मिली। बोले देवी क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं और इस गांव के बाहर क्यों रहती हैं? तो वो मैया ने जवाब दो, हे ब्राह्मण देवता, मैं इस गांव की वेश्या हूँ, इसीलिए गांव के बाहर रहती हूँ। जो सुनी कि वेश्या के हाथों से मैंने पानी पिया, सो गिलास हाथ में ही रहे बाबा ने, ब्राह्मण ने गिलास फेंक दिया। बोले बेवकूफ औरत, अरे तुझे शर्म नहीं आती? तूने अपने हाथों से मुझे पानी पिला दिया। मैं जाति का ब्राह्मण, तू जाति की वेश्या, शर्म नहीं आती? वेश्या बोली काहे को गुस्सा कर रहे हो? बोले अरे ऐसे कैसे गुस्सा ना करूं, मैं ब्राह्मण हूं, मुझे जाना पड़ेगा। बोले कहां? गंगा स्नान करने के लिए डुबकी लगानी पड़ेगी 2-4, तब तक तो मेरे पाप तो लेंगे। अरे इतना बड़ा पाप हो गया। वेश्या बोली महाराज अब पाप तो ही गए, अब एक काम करो, आप अंदर आओ और थोड़ी देर विश्राम कर लो। वेश्या की बात सुन के ब्राह्मण बोले इसका दिमाग खराब है, मैं इसके घर में और विश्राम करूंगा, सोच लो। नहीं जा सकता। वेश्या ने हाथ जोड़े, महाराज पाप तो ही गए, मेरी श्रद्धा है, मैं आपको 5 असरफी दूंगी और आप मेरे घर में विश्राम कर लें। और जैसे एक पाप होएगो एक डुबकी लगाओगे, वैसे 2 पाप हो जाए तो 2 लगा लियो, 10 लगा लियो, काबे हो जाए, पाप तो ही गए। चलो अंदर लेके पहुंची, विश्राम कर रहे। बोले महाराज कछु कहने हैं? हाँ बोल। महाराज अगर आप चाहें तो मेरी श्रद्धा है, मैं आपको 10 असरफी दूंगी, आप हमारे यहाँ पे थोड़ा सा भोजन कर लें। और जैसो एक पाप वैसे 2 वैसे 3, 10 डुबकी लगाई लियो। कहाँ बिगड़ो जा रहे हो? बामे कहाँ बिगड़ रहे हो? गंगा तक तो जाओगे ही जाओगे। श्रद्धा है ज्यादा। बोले बहुत ठीक है, आटा दाल चावल जो भी है लेके आ, मैं खुद बना लूंगा। सब सामान आया। बोले दूर हो जा, मैं जा रहा हूँ बनाने। बोले महाराज मैं 15 असरफी दूंगी, आप हमारे हाथन से भोजन जो मैं बनाऊंगी वो खा लो। और जैसी एक डुबकी वैसी 15 लगा लियो, काबे करो जा रहे हो, जाओगे तो है ही वहां तक। बोले ठीक है, अब भोजन बनाओ वेश्या ने। अब ब्राह्मण बोले सुन, दूर खड़ी हो जा, पास मत आना, मैं भोजन कर लूंगा। वेश्या बोली महाराज एक लास्ट बात और है। बोले क्या है? जवाब दिया, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मेरी श्रद्धा है, मैं आपको एक टुकड़ा अपने हाथों से। ब्राह्मण बोले बेवकूफ औरत, तुझे शर्म नहीं आती? अरे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं तेरे हाथों से भोजन करूंगा, कभी नहीं। बोले महाराज अब जैसी एक डुबकी वैसी 20 लगाई ली, पाप तो ही गए, अब बिना बहू तो है ना ही जाइए, तो आपको मैं 20 असरफी देती हूँ, आप हमारे हाथ से एक टुकड़ा खाए ले। बोले आजा। टुकड़ा तोड़ के वेश्या मुंह की तरफ लेके चली। वो टुकड़ा ब्राह्मण के मुंह में न दे के थाली में वापस रखो और ब्राह्मण के गाल में ताड़ से तमाचा दिया। जो तमाचो लगो सो ब्राह्मण खड़े है गए एक ही तमाचे में। बोले क्या कर रही है? जाति की वेश्या मुझ पे हाथ उठा रही है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं श्राप दे दूंगा तुझे। ऐसे बोली कूल डाउन, थोड़े शांत हो जाओ। महाराज गुस्सा फालतू में ही कर रहे हो, अरे इतना गुस्सा ठीक ना है, रुको। बोले कैसे रुक जाएं? अरे तूने मुझे घर बुला करके अपमान मेरा किया, मैंने तो सोचा कि तेरी श्रद्धा है, तेरा भाव है, तेरा प्रेम है, तो मैं अंदर आ गया। बोले गलत, यहाँ कोई श्रद्धा भाव प्रेम नहीं है आपका। बोले क्यों? बोले महाराज तुम जब आए थे ना तो आपने कहा था कि पाप के बाप का नाम पता नहीं चल रहा है, तो सुन लो, अपने पिता से कह देना कि पाप के बाप का नाम है लोभ और लालच। बोलिए गोविंद भगवान की
तुम्हें यहाँ अंदर प्रेम लेके नहीं आया, वे 5, 10, 15, 20 असरफी लेके आइए। तुम एक पाप तो अनजाने में होगा और तुम असरफियों के चक्कर में पाप पे पाप करते गए, तो पाप के बाप का नाम है लोभ और लालच। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। भैया ब्राह्मण बोले परेशान न हो, लेकिन ये चिंता है कि यहाँ से बहुत दूर है द्वारिका नगरी, 750 कोस है, मैं पैदल नहीं पहुंच पाऊंगा, बहुत बूढ़ा हूं। बोले नहीं महाराज चले जाइए। जब ज्यादा रोई तो ब्राह्मण बोले लिख दे चिट्ठी, मैं पहुंचा दूंगा। रुक्मणी एक अक्षर लिखती, आंसू टपकता, मिट जाता, फिर एक अक्षर लिखती, फिर आंसू टपकता, फिर मिट जाता। तो रुक्मणी बोली है, पंछी ले जा रे संदेश, मेरे श्याम पिया के देश। पंछी ले जा रे संदेश, मेरे श्याम पिया के देश। पंछी चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला,